याकूब अलैहिस्सलाम को जानते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद। अच्छा, 12 बेटे थे, उनमें एक बेटे का नाम यहूदा था, और यहूदा की नस्ल को कहते हैं यहूदी। यहूदा की नस्ल को कहते हैं यहूदी। कुरान ने सूरह बकर में बहुत मुख्तसर बयान किया है कि याकूब ने अपने बेटों से वसीयत की, बहुत मुख्तसर है सूरह बकर में। तौरात में तफसील है, फलां बेटे से ये कहा, फलां बेटे से ये कहा, उससे ये कहा, उससे ये कहा। जब यहूदा सामने आया तो कहने लगे कि तेरी नस्ल में हुकूमत बाकी रहेगी, हुकूमत तेरी नस्ल में बाकी रहेगी, यहां तक के शीलूह आ जाए। शीन ये लाम वाव छोटी है, शीलूह आ जाए। जब शीलूह आ जाएगा हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये जुमला है। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि ये जो बाइबल के ट्रांसलेटर्स हैं ना, इन्होंने शीलूह का तर्जुमा नहीं किया। अब क्या मसलहत थी, उन्हें इस लफ्ज के मानी नहीं मिले। इब्रानी जबान में थी ना भाई, इब्रानी जबान में थी तौरात, तो इब्रानी में शीलूह का मतलब कुछ होगा ना, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यहूदियों की हुकूमत चलती रहेगी, यहूदियों की हुकूमत चलती रहेगी यहां तक के शीलूह आ जाए। जब शीलूह आ जाएगा हुकूमत खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बहुत पढ़े लिखे हो और दाहिने बाएं तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग दूर दूर नजर आ रहे हैं। भाई ये बताओ, यहूदियों की हुकूमत का आखिरी दिन कौन सा था? एक सवाल है। ये जो आज हुई है इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा भाई सुनो, कभी कभी जी चाहता है। मशहूर था मुसलमानों में कि अल्लाह ने यहूदियों को जलील कर दिया और अब यहूदियों को हुकूमत नहीं मिलेगी, और किसी सही किताब की रिवायत भी कोट किया करते थे। अच्छा, इत्तेफाक से मिल गई, ठीक है ना? तो अब वो किताब सही रही हो या न रही हो, है ना, हुकूमत तो मिल गई। तो और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई हदीस की फलां किताब में लिखा था यहूदियों को हुकूमत नहीं मिलेगी, लेकिन अब इस बात को क्या करोगे कि कुरान में 2 जगह लिखा है कि हमने इन्हें जलील कर दिया, इन्हें मिस्कीन कर दिया, इल्ला बेहब्ल मिनल्लाह व बेहब्ल मिनन्नास, और इनको हुकूमत उसी वक्त मिलेगी या तो हमारी बारगाह में तौबा करके आ जाएं या इंसानों की किसी ताकत से पैक्ट कर लें। ताकत समझ में आई? समझ रहे हो? इससे ज्यादा वजाहत का तो इनकार भाई लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। और सूरह बनी इसराइल में लिखा है, इज़ा जाअ वादुल आखिरत जैना बिकुम लफीफा, जब आखिरी जमाना करीब आ जाएगा तो हम फिर इन्हें एक जगह जमा कर देंगे। तो कुरान के मुकाबले पर कभी गलत रिवायतों को तरजीह न दिया करो, वरना हशर यही होगा, ठीक है? अच्छा, तो इस हुकूमत की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। वो जो चली आ रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से, उस हुकूमत का आखिरी दिन क्या है? बहुत सीधी बात है, देखो बहुत बड़ा मजमा मेरे सामने है। चली ना, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद यहूदा को हुकूमत मिली और यहूदा की नस्ल में चलती रही, और कब खत्म होगी? जब शीलूह आएगा। तय हो गई बात। कब खत्म हुई हुकूमत? हुकूमत खत्म हुई है फतेह खैबर के दिन। भाई है या नहीं? तुम्हारे सामने रख रहा हूं, हुकूमत कब खत्म हुई यहूदियों की? फतेह खैबर के दिन। भाई तवज्जो रहे, फतेह खैबर यहूदियों की हुकूमत का आखिरी दिन, और फतह वो करेगा जो शीलूह हो। अब मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ गई, तो सारी डिक्शनरियों में, हेब्रो लैंग्वेज की, इब्रानी जबान की सारी डिक्शनरियों में शीलूह के मानी लिखे शेर। शेर है। अच्छा भाई, आज मेरी समझ में आ गया कि इन्होंने लफ्ज का तर्जुमा क्यों नहीं किया, सिर्फ शीलूह क्यों लिख दिया। तो शीलूह के मानी शेर। अब मैंने तर्जुमा किया कि यहूदियों की हुकूमत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक कि शेर ना आ जाए, और जब शेर आ जाएगा
تو حکومت ختم ہو جائے گی. کچھ یاد ہے کہ بدر میں علی نے رجز کیا پڑھا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اچھا بھائی بدر میں. احد میں علی نے رجز کیا پڑھا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. بھائی خندق سن 5 ہجری رجز کیا پڑھا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. سن 7 ہجری خیبر رجز کیا پڑھا؟ آن الذی سمتی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا. زرغام و عجامن ولیث قصورہ، میں کوئی اور نہیں ہوں، جنگلوں کا شیر ہوں جو آیا ہوں. حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. زرغام و عجامن، میں نیستانوں کا شیر ہوں، اور صرف شیر نہیں ہوں، لیث قصورہ، شیر ببر ہوں. کمال ہو گیا. تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. میں بہت قریب آ گیا ہوں، لیکن جملہ سننا. زرغام و عجامن و لیث قصورہ، میں نیستانوں کا اور جنگلوں کا شیر ہوں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، علی نہیں. علی تو باپ نے رکھا تھا. ٹھیک. یہ ماں کا تذکرہ کیوں؟ بہت واضح ہے. اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے مرحب کی ماں کہہ چکی تھی کہ تیرا قاتل حیدر نامی شخص ہوگا. معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. ماں کہہ چکی تھی. اچھا ماں کے پاس کیا علم غیب تھا؟ بھائی جب آپ نبوت میں علم غیب کے قائل نہیں ہیں تو مرحب کی ماں کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ سیدھی سچی بات عرض کر رہا ہوں نا. تو مرحب کی ماں کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ پرانی کتابوں کی عالمہ تھی، اور پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مرحب کا قاتل اس کا نام شیر ہوگا. میں توجہ رہے، اس لیے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. یعنی فقط ذکر نبی نہیں ہے تورات و انجیل میں، ذکر آل محمد بھی ہے.